ओम शांति 24/9/92। सत्य और असत्य का विशेष अंतर। स्नेह में समाई हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को यथार्थ सत्य की पहचान देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आस पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आस रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मन से मधुबन में हैं, आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं, जहाँ भी हैं, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में हैं। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरा पनाता है। एक मेरा बाबा, ये है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता? वो है मिलना और वो है झमेला। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए। लेकिन वायदा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, या एक बाप एक और भूले बन जाते हो। उस समय एक में अनेक समाये हुए होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन एक में एक होता है। एक खेलते जाओ, एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। ये भी ऐसे खिलौना है, दिखाई एक देता है लेकिन अंदर समाये हुए अनेक हैं। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता? झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे? सिर्फ दो नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा किया तो ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगते हैं। कितना भी कोई समझाएगा कि ये राइट नहीं है, वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। ये सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है और असत्य के राज्य के अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। उनके कितने शीश हैं, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए
उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं, इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना पड़ता है। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता, और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना लें, भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन ये असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती हैं और झुलाती भी हैं, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूलती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तख्त नसीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। भविष्य की बात तो छोड़ो, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया है, एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा भी अलाउ है, ये लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा ना हो तो फिर दूसरा कहाँ से आया? ये असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयां हैं। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं, ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो हैं जैसा हैं वैसे सदा नहीं जानते हो। कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। राज्य अधिकारी है तो ये ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। इसलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। आजकल दूसरे को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरों का मेकर बनो, लेकिन करते क्या हैं, दूसरे का चेकर बन जाते और बातें बनाने में मेकर बन जाते। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियां सुनते हैं, बहुत बड़ा किताब है कहानियों का। तो अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती है
और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो व करते भी हो। क्या कहेंगे, कभी कहते हो कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दिया। जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? बाप कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो। और आप क्या कहेंगे? जो हैं वो सब आप हो। ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी है। बाप से प्यार है लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को सर्व स्नेह में समाई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। जितना जो सेवा के निमित्त बनता है उतना ही दिल का 1000 गुना स्नेह सेवा के साथ अनुभव होता है। इसलिए जिम्मेवारी नहीं लगती, खेल लगता है। खेल तो नया ही देखना अच्छा होता है, पुराना खेल क्या देखेंगे। जब वृक्ष का विस्तार होता है तभी सार प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। विस्तार सार को प्रत्यक्ष करता है, मजा आता है ना। विश्व के तख्त नशीन होने के पहले सेवा के तख्त नशीन बनना होता है। जो जितनी सेवा के तख्त नशीन बनता है उतना ही विश्व के तख्त नशीन बनता है। बेहद की सेवा का तख्त मिला है ना। अच्छा मेकअप किया है, अच्छा है मधुबन में रहना। ये सभी मधुबन में रहने वाले हैं। मधुबन की सीट मिली है ना, तो मधुबन है सेवा का तख्त, बेहद की सेवा का तख्त। अच्छा ग्रुप है, अच्छी सेवा चल रही है। पर्यावरण अभियान के प्रति सेवा का प्रत्यक्ष फल है आत्माओं को अनुभूति कराना, संदेश के साथ अनुभूति कराना। यही सेवा का प्रत्यक्ष फल है। संदेश देना तो कब भी भविष्य में भी जान सकते हो, लेकिन अनुभूति प्रत्यक्ष फल है। इसकी आवश्यकता है जो सिवाय आप लोगों के कोई करा नहीं सकता। सुनाने वाले अनेक हैं, अनुभव कराने वाले सिर्फ आप हो। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1। दुख की लहर से मुक्त होने के लिए कर्म योगी बनकर कर्म करो। सभी अपने को श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। नाम ही है श्रीमत। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ मत पर चलने वाले श्रेष्ठ हुए ना। ये रूहानी नशा बेहद का नशा रहता है, या कभी कभी हद का नशा भी आ जाता है। इसलिए सदा अपने को देखो, चलते फिरते कोई भी कार्य करते बेहद का रूहानी नशा रहता है। चाहे कर्म मजदूरी का भी हो, साधारण कर्म करते अपने श्रेष्ठ नशे को भूलते तो नहीं हो। घर में रहने वाली, घर की सेवा करने वाली साधारण माताएं हैं, ये याद रहता है। ये जगत माता हूँ, जगत का कल्याण करने के निमित्त ये कार्य कर रही हूँ, ये याद रहता है। जिसे ये रूहानी नशा होगा उसकी निशानी क्या होगी? वो खुशी में रहेगा, कोई भी कर्म करेगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आएगा, न्यारा और प्यारा होगा। कर्म के बंधन में आना अर्थात कर्म में फंसना, और जो न्यारा प्यारा होता है वो कर्म करते भी कर्म के बंधन में नहीं आता। कर्म योगी बन कर्म करता है। अगर कर्म के बंधन में आएंगे तो खुशी गायब हो जाएगी, क्योंकि कर्म अच्छा नहीं होगा। लेकिन कर्म योगी बनकर कर्म करने से दुख की लहर से मुक्त हो जाएंगे।
सदा न्यारा होने के कारण प्यारे रहेंगे। तो समझा कैसे रहना है? कर्म बंधन मुक्त। कर्म का बंधन खींचे नहीं, मालिक होकर कर्म कराएं। मालिक न्यारा होता है ना, मालिक होकर कर्म कराना, इसे ही कहा जाता है बंधन मुक्त। ऐसी आत्मा सदा स्वयं भी खुश रहेगी और दूसरों को भी खुशी देगी। ऐसे रहते हो? सुनते तो बहुत हो, अभी जो सुना है वो करना है। करेंगे तो पाएंगे। अभी अभी करना, अभी अभी पाना। माताओं को कभी दुख की लहर आती है? कभी मन से रोती हो? मन का रोना तो सबको आ सकता है। तो श्रीमत है सदा खुश रहो। श्रीमत ये नहीं है कि कभी कभी रो लो। बहुत काल मन से व आंखों से रोया, रावण ने रुलाया ना। लेकिन अभी बाप के बने हो खुशी में नाचने के लिए, रोने के लिए नहीं। रोना खत्म हो गया। दुख की लहर ये भी रोना है, ये मन का रोना हो गया। सुखदाता के बच्चे सदा सुख में झूलते रहो। दुख की लहर भी नहीं आ सकती। भूल जाते हो तब आती है, इसलिए अभूल बनो। अभी जो भी कमजोरी हो उसे महायज्ञ में स्वाहा करके जाना, साथ में लेकर नहीं जाना। यहाँ ही स्वाहा करके जाओ। स्वाहा करना आता है ना? दृढ़ संकल्प करना अर्थात स्वाहा करना। अच्छा, सभी की आस पूरी हुई। ये भी भाग्यवान हो जो ऐसे मिलते रहते हो। आगे चलकर क्या होता है ये भी भाग्य जितना मिलता है उतना लेते चलो, उड़ते जाओ। यही याद रखना है कि महान है और महान बनाना है। ग्रुप नंबर 2, सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। शक्तियों का पूजन देखकर क्या स्मृति में रहता है? अपने को चेक करते हो? जैसे शक्तियों को अष्टभुजाधारी दिखाते हैं तो हम भी अष्ट शक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ये अष्ट तो निशानी मात्र है, लेकिन है तो सर्व शक्तियाँ। शक्तियों का नाम सुनते, शक्तियों का पूजन देखते सर्व शक्तियों की स्मृति आती है या सिर्फ देख करके खुश हो? जड़ चित्रों में कितनी कमाल भर देते हैं तो चैतन्य का ही जड़ बनता है ना। तो चैतन्य में हम कितने कमाल के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ बने हैं। तो ये खुशी होती है कि हमारा ही यादगार है या देवियों का है। देवियों के साथ गणेश की भी पूजा होती है। तो प्रैक्टिकल में ऐसे बने हैं तब तो यादगार बना है। सदैव अपने को चेक करो कि सर्व शक्तियां अनुभव होती हैं। बाप ने तो दी, लेकिन मैंने कितनी ली, धारण की, और धारण करने के बाद समय पर वो शक्ति काम में आती है। अगर समय पर कोई चीज काम में नहीं आए तो वो होना ना होना एक ही बात है। कोई भी चीज रखते ही है समय पर काम में आने लिए। अगर समय पर काम में नहीं आई तो क्या कहेंगे, है व नहीं है, एक ही बात हुई ना। तो बाप ने दी, लेकिन हमने कितनी ली ये चेक करो। जब प्रैक्टिकल में काम में आए तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्ति काम में नहीं आए और कहें मास्टर सर्वशक्तिवान, ये शोभता नहीं है। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। कोई भी समय उस शक्ति का पेपर आ जाए तो पास होंगे या फेल होंगे। अगर नहीं होगी तो फेल होंगे। माया भी जानती है इसके पास इस शक्ति की कमी है, तो वही पेपर आता है। इसलिए एक भी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए, समझा? ऐसे नहीं शक्तियां तो आ गई, एक कम हुई तो क्या हर्जा है, एक में ही हर्जा है, एक ही फेल कर देगी। सूर्यवंशी में आना है तो फुल पास होना पड़ेगा। फुल पास होने का अर्थ ही है मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। माताओं में सहन शक्ति है या थोड़ा थोड़ा क्रोध आ जाता है? पांडवों को क्रोध या रोब आता है? सहन शक्ति की कमी है तब आएगा ना।
सर्व शक्तियों में सहन शक्ति भी तो शक्ति है ना। एक भी शक्ति कम हुई तो फुल पास होंगे या अधूरे पास होंगे। इसलिए सर्व शक्तियों को चेक करो, परसेंटेज भी कम ना हो। ऐसे नहीं थोड़ा क्रोध आया, ज्यादा नहीं आया, ये थोड़ा भी आ गया तो उसको फेल कहेंगे और आदत पड़ जाएगी थोड़ा थोड़ा फेल होने की, तो फुल पास कैसे होंगे। इसलिए एक भी शक्ति की कमी ना हो। ऐसे अलबेले नहीं रहना कि थोड़ी कम कम है बढ़ जाएगी। बहुत समय की कमी समय पर धोखा दे देगी। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। सर्व शक्तियों को कार्य में लगाते चलो और उड़ते चलो। समझा। ग्रुप नंबर 3, मेरे को तेरे में बदलना ही ब्राह्मण जीवन है। सभी अपने को एक बल एक भरोसा ऐसे अनुभव करते हो। एक बाबा दूसरा न कोई, ये पक्का है ना। यह बाबा भी है और बच्चे भी हैं, संबंधी भी है। जब बच्चे हैं, पति है, सास ससुर है, इतने सारे हैं तो एक कैसे हुआ। सामने हैं, देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फिर एक कैसे हुआ। ये मेरे नहीं हैं लेकिन बाप ने सेवा के लिए दिए हैं। ऐसी दृष्टि वृत्ति रखने से एक ही याद रहेगा, चाहे कितने भी हों, कौन भी हो, लेकिन सभी बाप के बच्चे हैं और हमको सेवा के लिए ये आत्माएं मिली हैं। बाप ने सेवा अर्थ निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहे हुए हो लेकिन सेवा स्थान पर रहे हुए हो। मेरा सब तेरा हो गया, मेरा कुछ नहीं, शरीर भी मेरा नहीं। जब मेरा है ही नहीं तो बॉडी कॉन्शियस कैसे हो सकता है। मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तो मन और बुद्धि को अपनी तरफ खींच नहीं सकते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात मेरे को तेरे में बदलना। तो बार बार ये चेक करो कि तेरा मेरा तो नहीं बन गया। अगर मेरापन नहीं होगा, तेरा ही है, तो डबल लाइट रहेंगे। अगर थोड़ा भी बोझ अनुभव करते हो तो समझो मेरापन मिक्स हो गया है। भक्ति में कहते हैं कि सब कुछ तेरा। ब्राह्मण जीवन में कहना नहीं, करना है। ये करना सहज है ना। बोझ देना सहज होता है या लेना सहज होता है। तेरा कहना माना बोझ देना और मेरा कहना माना बोझ लेना। तो अभी एक बल एक भरोसा, बस एक ही एक लिखना सहज है ना। तो ये तेरा तेरा कहने वाला ग्रुप है। अच्छा, पूज्य वो जिसकी आंख बाप के सिवाय कहाँ भी ना डूबे। सदा ये नशा रहता है कि हम कल्प कल्प की सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माएं बनते हैं। कितनी बार आपकी पूजा हुई है। पूज्य आत्मा हूँ, ये पूज्यपन की अनुभूति क्या होती है, निशानी क्या है, किस विशेषता के आधार पर कोई पूज्य बनता है। लौकिक में भी देखो किसको कहते हैं कि ये तो पूज्य है। पूज्य आत्मा की निशानी है, वो कभी भी किसी भी वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे झुकेगा नहीं। सब उसके आगे झुकेंगे लेकिन वो झुकेगा नहीं। नम्रता से झुकना वो अलग चीज है, लेकिन झुकना अर्थात प्रभावित होना। पूज्य के आगे सब झुकते हैं, पूज्य नहीं झुकता। तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति या वैभव की आकर्षण झुका लेवे, ये पूज्य की निशानी नहीं है। तो ये चेक करो कि कभी भी किसी भी आकर्षण में मन और बुद्धि झुकती तो नहीं है, प्रभावित तो नहीं होती, सिवाय एक बाप के और कहीं भी मन और बुद्धि का झुकाव तो नहीं। पूज्य अर्थात झुकाने वाला, न कि झुकने वाला। जो कल्प कल्प का पूज्य होगा उसकी निशानी क्या होगी, सिवाय बाप के, और कहीं भी आंख नहीं डूबेगी। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज है, नहीं। पूज्य आत्माओं के आगे सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। जो इष्ट देव होते हैं, भगत लोग स्वयं बढ़िया से बढ़िया अच्छी चीज इष्ट के आगे भेंट चढ़ाएंगे। इष्ट उन चीजों पर प्रभावित नहीं होगा लेकिन वे चीजें उसके आगे झुकेंगी। तो पूज्य की निशानी है, बाप के सिवाय कहाँ भी मन बुद्धि का झुकाव नहीं। रिगार्ड और चीज है, प्यार और चीज है, नम्रता और चीज है, लेकिन प्रभावित होना और चीज है।
तो पूज्य आत्मा थे और बार बार बनेंगे, ये निशानी अपने अंदर चेक करो। कभी भी किसी भी संस्कार के वश आत्मा वशीभूत हो जाती है तो ये झुकना हुआ। मानो कोई ब्राह्मण आत्मा पूज्य आत्मा कहे कि आज क्रोध के वश हो गई, लोभ के वश हो गई, अभिमान के वश हो गई, तो ये झुकना हुआ या झुकाना हुआ। तो पूज्य कभी झुकता नहीं। पूज्य के आगे सब आकर्षित होकर स्वयं आते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं होता। तो ये निशानी देखो, अगर कभी कभी झुकाव हो जाता है तो पूजा भी कभी कभी होगी, सदा नहीं होगी। पूज्य में भी नंबर होते हैं, वैरायटी होती है ना। कोई पूज्य सदा पूजे जाते हैं और कोई की कभी कभी पूजा होती है, कोई की विधि पूर्वक होती है, कोई की काम चलाऊ पूजा होती है। मंदिर में फर्क है ना। तो यहाँ भी ऐसे हैं जो विधि पूर्वक श्रीमत को अपनाते नहीं, काम चलाऊ चलते, चलो अमृत बेले उठना है, बैठना है, कोई देखे नहीं, कोई कहे नहीं, ये उठा नहीं, फिर चाहे बाप से मिलन मनाए या निंद्रा से मिलन मनाए, ये काम चलाऊ हो गया। अमृत वेले उठा बैठा लेकिन विधि पूर्वक नहीं, तो मूर्ति को भी बिठा देते हैं लेकिन पूजा भी विधि पूर्वक नहीं होती है। लगाव तब होता है जब झुकाव होता है, बिना लगाव के झुकाव नहीं होता। आज के भक्तों का भी चाहे अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव हो तभी झुकाव होता है। आजकल पूज्य की तरफ लगाव नहीं है, अल्पकाल की प्राप्ति के तरफ लगाव है, लेकिन प्राप्ति कराने वाली पूज्य आत्माएं हैं, इसलिए झुकते उनकी तरफ ही हैं। तो समझा पूज्य की निशानी क्या है। कल्प कल्प की श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगी। जो संपन्न होता है उसकी आंख किसी में भी नहीं जाती। पूज्य आत्मा संपन्न होने के कारण सदा ही अपने रूहानी नशे में रहेगी। उनके मन बुद्धि का झुकाव कहाँ भी नहीं होगा, न देह के संबंध में न देह के पदार्थ में। सबसे न्यारा और सबसे प्यारा ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। न्यारा अर्थात मुक्त, संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। जब कहते हो क्या करूं कैसे करूं, तो उस समय जीवन मुक्त हुए या जीवन बंद। करना नहीं चाहते लेकिन हो गया, यह है जीवन बंद बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया, यह है जीवन बंद स्थिति। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, कभी भी किसी के बंधन में बंध नहीं सकते। ग्रुप नंबर 5, संगठन में रहते भी न्यारा और प्यारा रहना ही फॉलो फादर करना है। ये वैरायटी ग्रुप है। सबसे अच्छे ते अच्छा ग्रुप किसको कहा जाएगा, उसकी विशेषता क्या होगी। सबसे अच्छा ग्रुप वो है जो ग्रुप में रहते हुए भी निर्विघ्न रहे, संतुष्ट रहे। कोई अकेला निर्विघ्न रहता है या कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संगठन में भी हो और निर्विघ्न हो। तो आप सभी संगठन में रहते निर्विघ्न रहते हो। कितना भी हंगामा हो लेकिन स्वयं अचल हो, ऐसे ग्रुप के हो। जैसे बाप अकेला तो नहीं है ना, ब्राह्मण अकेला तो नहीं है ना, परिवार वाला है। सबसे बड़े ते बड़ा परिवार बाप का है, और जितना बड़ा परिवार उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है। जितनी सेवा उतना न्यारा। तो फॉलो फादर करने वाले हो ना, इसलिए आप सबका यादगार यहाँ अचल घर बना हुआ है। कितना भी कोई हिलावे हिलेंगे नहीं। एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा डिस्टर्ब करे तो क्या करेंगे। कोई सेल्वेशन नहीं मिले फिर हलचल होगी, कोई इंसल्ट कर दे फिर हलचल होगी। अचल अर्थात चारों ओर कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे लेकिन संकल्प में भी अचल। देखो अच्छे हो तब तो बाप दादा ने पसंद करके अपना बनाया है। अच्छे हैं और सदा अच्छे रहेंगे। अच्छा अच्छा समझने से अच्छे हो ही जाते हो। बाप दादा हर एक बच्चे में विशेषता ही देखते हैं। विशेषता देखते वर्णन करते करते विशेष बन ही जाएंगे।
कल थे, आज हैं और फिर कल बनेंगे। आज और कल में सारा ड्रामा आ गया। जितना जितना संपूर्ण बनते जाएंगे तो ये स्मृति स्पष्ट होती जाएगी। जितनी स्मृति स्पष्ट होती है उतना नेचुरल नशा रहता है। अच्छा, चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को डबल नशे में रहने की मुबारक। एक याद का नशा, एक सेवा का नशा, डबल नशा है ना। अच्छा है, हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की। ऑस्ट्रेलिया के बच्चे भी जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ कभी गुप्त हो जाते हैं, कभी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत और मदद के भी पात्र हैं। ये ब्राह्मण, हर ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण बने, यही बाप की श्रेष्ठ आस है। ग्रुप नंबर 6। मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं? मधुबन की विशेषता क्या है जो और कहीं नहीं मिलती? श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। मधुबन की श्रेष्ठता तो ये है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है, तो मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है, तो कर्म में फॉलो है। जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर है। मधुबन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है, वो कर्म में दिखाई देता है। वह देना है, क्या कहेंगे? आप अपने में देखते हो, एक एक कदम सामने लाओ। उठना, बैठना, चलना, बोलना, संबंध संपर्क में आना, ये सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना, तो इतना लाभ ले रहे हो। शक्तियां क्या समझती हैं? कर्म भूमि का लाभ जितना मधुबन ले सकता है उतना औरों को लेने आना पड़ता है, और आपको मिला हुआ ही है। वरदान भूमि है, कर्म भूमि है, तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले, इसको कहेंगे वरदानी भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे, यही मधुबन की विशेषता है ना। इसमें सर्टिफिकेट लेना है। आज इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट मिला है, तो मधुबन वालों को कौन सा सर्टिफिकेट लिए, मधुबन वालों ने कौन सा सर्टिफिकेट लिया है? लेने वाले अधिकारी तो हो ही। विशेष ब्रह्मा बाप की अपनी कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति ये विशेष श्रेष्ठ आस है कि मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है ना। अगर आप दर्पण में खड़े होंगे तो हूबहू आप ही दिखाई देंगे। तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे, भाग्यवान हो। ये तो सदा सभी कहते भी हैं और हैं भी, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे, ये सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे? लेना तो है ना, या ले लिया है? जिसने ये सर्टिफिकेट ले लिया है कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं, उनका बोल ब्रह्मा का बोल समान, उठना, बैठना, देखना, चलना, सब समान। ऐसा सर्टिफिकेट लिया है? जिसको लेना है वो हाथ उठाओ। ये भी अच्छा है, कहने से पहले करके दिखाएंगे। लेकिन ये लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, इसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहाँ देखें, जिसको देखें, ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दें। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो। जहाँ देखें ब्रह्मा समान हो सकता है ना। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है, मधुबन निवासियों की महिमा है। मधुबन की महिमा चारों ओर रोज सुनते हो ना। मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वो किसकी है?
आप सबकी है ना। नशा तो रहता है ना कि हम मधुबन निवासी हैं। जैसे ये नशा है वैसे ये नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि ये ब्रह्मा बाप के समान फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो, कुछ सेल्वेशन चाहिए। सेल्वेशन की भूमि में बैठे हो, कितने बेफिक्र हो, शरीर की मेहनत करते हो और तो सब बना बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते हैं उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो लकी हो ना जो एक्सरसाइज नहीं करनी पड़े, हाथ पांव चलते रहते हैं। जितना जो हार्ड वर्क करता उतना वो सेफ है, माया भी और शरीर की व्याधि से भी। बुद्धि से तो बिजी रहते हो ना, और फालतू तो कुछ नहीं चलेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं वो बहुत लकी हैं। इसलिए अपने को फ्री नहीं रखना। चलो बहुत समय कर लिया, अब फ्री हो जाएं। बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है। खुश नसीब हो ना तो सदा अपने को बिजी रखना। अच्छा, मधुबन निवासियों को पहला चांस मिला है, ये भी लक है। अभी बाप दादा को करके दिखाना, समझा। ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली का मुख्य सार। असत्य की जीत अल्पकाल की होती, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना पड़ता है। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता है। और बाप से किनारा होना अर्थात सदाकाल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना लें। भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा। हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन ये असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती हैं और झूलती भी हैं, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अच्छा, ओम शांति।